आइए मेरे बच्चों, हम आज की आराधना शालोम। शुरू करते हैं और हम अपने जितने पिता परमेश्वर को एक ऊंची ताली देकर उनको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और महिमा देते हैं। सब पे अनम्यूट होइए प्लीज। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए, एक सुंदर सा दिन दिखाने के लिए हम आपकी गौरव करते हैं, महिमा करते हैं। पापा हमारे अधरों की प्रशंसा को अपनी ग्रहण करिए। मेरे प्रिय प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर राजा आपकी असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जितने पिता परमेश्वर आप महान है, मेरे अति पवित्र पिता परमेश्वर आप महान है, आप सामर्थी हैं, आप दयालु हैं, आप प्रेमी है परमेश्वर। ये महीना भर में आपके प्रेम को आप दिखाते जा रहे हैं परमेश्वर राजा, और हमको भरते जा रहे हैं उस प्रेम में। आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। अनुग्रह करिए मेरे पिता परमेश्वर। हम जितने लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे, जुड़ने वाले हैं, बाद में जो रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, हर एक माँ को बहनों को आपके हाथों में दे रहे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक आत्मा जो देखेगा इस रिकॉर्डिंग को, उसको भी मैं आपके हाथों में दे रही परमेश्वर राजा। हमसे जुड़ के परमेश्वर ये सारे विषय को जैसे हम और फैला रहे हैं, जो जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर, उनको भी मैं आपके हाथों में दे रही पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा हमको पोजेस करे परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी डिजायर के अनुसार, आपकी अगुवाई से परमेश्वर राजा ये महीना भर में हम जैसे चल नहीं पाए परमेश्वर से अनुग्रह करिए मेरे परमेश्वर। आपकी इच्छा हमारे जीवन में सफल हो। आपके असाइनमेंट को लेके जब हम जा रहे हैं परमेश्वर राजा, आपके आत्मा की अगुवाई से आपसे जिसे सुन के हर एक विषय करने पाए, इस रीति से हमारे कानों को मत्सा करिए परमेश्वर। हमारे आत्मिक कान, आत्मिक आंख, आत्मिक नाक, आत्मिक सोच, हर एक को मतलब आत्मिक स्पर्श सबको खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर Yes, राजा। yes, amen, हालेलुया। amen, ताकि amen. हम जैसे वो स्पिरिचुअल रेलम में ऑपरेट होके परमेश्वर, आपकी जो हम संतान है, आप आत्मा, हम आत्मा के न्याय चले परमेश्वर, इस रीति से अनुग्रह करे परमेश्वर राजा। ये जो पिता परमेश्वर, ये जो डिक्लेरेशन है, लाइट एंड रिजॉइस एंड लव, प्रकाश, आनंद और प्रेम का महीना, और ये तीनों ही स्पिरिचुअल चीज है परमेश्वर। इसको फिजिकली हम नहीं कर सकते परमेश्वर जब तक ये अंदरूनी हिस्से से ना उमड़े और नहीं दिखाई पड़ता है परमेश्वर। इसलिए स्पिरिचुअल चीजों को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर, हमको वो सामर्थ दीजिए, वो आपकी जो समझ और ज्ञान की आत्मा है वो हम पे अधिष्ठान हमेशा करे परमेश्वर। हम Yes, कभी उस yes. मामले में हमको कमी ना करिए परमेश्वर राजा। हालेलुया। बल्कि ये महीने का अभिषेक को लेके जब हम चल रहे हैं परमेश्वर, हमको देख के आपकी सब कोई बड़ाई करे, आपको जाने परमेश्वर, आपकी नॉलेज में बड़े, वो उद्धार को पाए परमेश्वर, इसी से अनुग्रह करे। अच्छी वर्शिप तो आपके हाथों में दे रही परमेश्वर, वो सच्चाई आत्मा से वर्शिप करेंगी, हम भी उनके साथ वर्शिप करेंगे। आपने हमारे अधरों को पवित्र किया, धन्यवाद दे रही हूँ। और We पिता bring the परमेश्वर मैं Lord विनती कर रही कि आप to हमें the वर्शिप को all प्लीज the निर्भर करिए mनुष्य में से परमेश्वर। नुद्रे में हेल्प कर देना, हर किसी को हेल्प मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। वेदर को, नेटवर्क और डिवाइस को, हम जहाँ जहाँ बैठे हमारे हेवनली प्लेसेस को आपके हाथ में दे रही परमेश्वर। सारे डिस्टर्बेंसेस को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल कर रही हूँ, डिनाई कर रही हूँ। और ये नेटवर्क ऑडियो वीडियो को यीशु मसीह के नाम से साउंड और क्लियर घोषणा कर रही हूँ। राबा आंदा के सही कंदा सनी में मम्मा नी तोरो गोद्री कल सनमा। मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह की डिवाइन हेल्प हर एक के ऊपर, जितने साले सारे लोग विमान है पिता परमेश्वर राजा। और मेरे पिता परमेश्वर जो जो नए नए जुड़े भी है परमेश्वर राजा, हालेलुया। और मेरे पिता परमेश्वर अगर आज नहीं भी जुड़ पाए तो उनके शरीर में भी मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ। हर एक विषय में आपको महिमा गौरव देते हुए, आदत देते हुए, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांग रही, सुनिए ग्रहण करिए पिता। आमीन 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 आमीन। और आज तो सिस्टर प्रतिमा जी का वर्शिप था, शायद वो नहीं ज्वाइन। कल था सिस्टर, आज इजराइल का है, थोड़ा सा उसको चेंज किया गया था। इजराइल बेटा जुड़ गया है, जुड़ा तो था। इस सर बेटा
आप जुड़े हैं? लेफ्ट हो गई है। हाँ वो जुड़ रहा है, वो जुड़ा था तो नेटवर्क शायद इश्यू था, कट गया है। जी जुड़ जी रहा है। ठीक है। हाँ जुड़। हमारा यहाँ ट्रांसफार्मर उड़ गया, जल गया है, लेकिन मेरा मेरा मोबाइल नेटवर्क है, मेरा ऑडियो क्लियर है ना? जी जी यस। क्लियर। शालोम और जय मसीह की। और सबसे पहले मैं अपने बेटा जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए। और हम सभी समय को ना गवाते हुए आराधना की ओर चलते हैं। तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा आसू प्रार्थना दे तुम तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा गला तुम्हें साखी घेने मरानमो देखो जुगार से सजाए आची मुसाथे तुम्हारा काही गला तुम्हें साखी हेवा घेने मरानमो दिखाए जुगार से सजाए आची मुसाथे तुम्हारा स्मरण काली से सपथा स्मरण काली से सपथा अकार निवेदना तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा राजा धार्मिकता करीब तुम्हारी सेवा रे जीवन करीब समर्पण तुम्हारा धार्मिकता करीब
तुम्हारी सेवा हमारे जीवन करीब सब बड़ा स्वकाईला जेव प्रार्थना शिकाईला जेव प्रार्थना करून निवेदना जगत रे तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा तुम्हारी राजा हालेलुया 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 तुम्हारी राजसु तुम्हारी राजसु तुम्हारी राजसु Amen, amen, amen. आमीन आमीन आमीन। Amen. God bless you, बेटा इसराइल। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आप ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा के लिए, उनकी महिमा के लिए हमेशा यूज होते रहे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक ऊंची ताली लगा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपने मेरे व्हाट्सएप पर ग्रहण किया है। बहुत ही आशीष के साथ उत्तर दिया है पापा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। है मेरे, मैं पास्टर सागरिका मैम को भी धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे सेलिब्रिटी के साथ मिलकर प्रभु की महिमा की है। मेरे प्रिय, हम थोड़े से वचन में होते हुए आगे चलते हैं और मैं पढ़ना चाहूंगी। पहला कुरिन्थियों उसका 13 का मैं 1 से 3 तक पढ़ूंगी, क्योंकि हम जानते हैं हम कौन से महीने में जा रहे हैं। हम लाइट, रिजर्स एंड लव के महीने पर जा रहे हैं। हम इस सीक्वेंस में प्रकाश को भी, आनंद को भी और प्रेम को भी देखते जा रहे हैं। और हम जान रहे हैं प्रकाश भी हमारा यीशु मसीह है, आनंद भी हमारा यीशु मसीह है और वो प्रेम भी हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये प्रेम को लेते हुए, क्योंकि हम जितना भी पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जितना दिन से बाइबल जानते हैं उतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, और सब में सारा से ही निकलता है कि हमारा जो क्रिश्चियनिटी, हमारा जो मसीहत किसके ऊपर बेस्ड है, कौन सा नींव है? प्रेम। हमारा मसीहत ही ट्रू लव को दिखाता है, क्योंकि वही ट्रू लव ही हमारे यीशु मसीह का सैक्रिफाइस का रीजन होगी। हालेलुया। तो यही प्रेम को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मैं पढ़ रही हूँ 13 का 1 से। पहला कुरिन्थियों 13 का 1। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो, ये जो स्वर्गदूतों की हम बोलियां बोलते हैं, हम मुंह से बोलते हैं, ठीक है। और ये
बोली रखने के बाद भी, क्योंकि अन्य भाषा तुरंत में हमको नहीं मिलता, अन्य भाषा भी हम बोलते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये एक चांस है कि यहाँ अन्य भाषा बोलते हुए भी प्रेम नहीं रहना एक चांस है यहाँ पे। और अगर प्रेम नहीं है तो ठनठनाता हुआ पीतल कब ठनठनाएगा? पीतल के बर्तन में अगर पानी है, चावल है, सब है, तो वो ठनठनाएगा नहीं। अगर वो खोखला है, खाली पीतल का अगर कोई बर्तन गिर जाए तो वो ठनठनाएगा। और झनझनाती हुई झांझ, मतलब ये भी वही, मतलब यह बोल रहा है कि जैसे बर्तन खाली होने से उसका आवाज अलग आता है और वो आवाज हमारे कानों को चुभता है। कोई बर्तन, खाली बर्तन गिरता है ना, तो हमारे कानों को वो क्या होता है? चुभता है। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, एक बर्तन में कुछ ज्यादा भारी भरकम चीज रखना, वो बर्तन गिरे एक जगह गिरता है, घप करता है, आवाज आता है, लेकिन हम जान जाते हैं कुछ गिर गया कोई सामान। लेकिन जब कोई थाली भी खाली वाला गिर जाए, पीतल का कोई सामान भी गिर जाए, वो इतना आवाज करता है कि हम कानों को ऐसे करते हैं, बाप रे ध्यान से काम करे, ऐसा लगता है। मतलब अगर मैं बहुत सारा चीज का रखूं, बहुत सारा सामर्थ्य रखूं, बहुत सारा ज्ञान रखूं, लेकिन मेरे हृदय में प्रेम नहीं है तो वो खोखला है। हालेलुया। यहाँ आगे जो भी किया गया है, भविष्यवाणी करना क्या इतना ही जी है? नहीं। क्या विश्वास से पहाड़ को इधर का उधर करना इतना ही जी है? बिल्कुल नहीं। और क्या लिखा है? अपनी संपूर्ण संपत्ति को कंगालों को दान करना, क्या इतना ही जी है? नहीं है। और क्या लिखा है? अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, क्या ये इतना ही जी है? नहीं है। लेकिन फिर भी यह बोला जा रहा है, इतना कठिन कठिन काम को जो कर सकता है, कितना नहीं सामर्थ्य वो होगा, लेकिन फिर भी यह एक चांस है कि हृदय में प्रेम ना हो। मतलब वो जो भी करेगा दिखाने के लिए करेगा, हृदय के प्रेम के लिए नहीं करेगा। हालेलुया। तो प्रेम कैसा चीज है कि इतनी मुश्किलों वाला चीज को वो कर सकता है, लेकिन प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर का संतान नहीं है। मतलब वो ट्रू मसीह नहीं है। ये प्रेम है क्या? क्या है इस प्रेम में कि इतना बड़ा बड़ा चीज करते हुए भी उसका वैल्यू नहीं है? हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूंगी वही पहला कुरिन्थियों 16:22। उस दिन पास्टर जी पढ़ाए थे, मुझे मेरे मन को छू गया। और यहाँ लिखा है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित है। मतलब क्या प्रेम इतना बड़ा चीज है? अच्छा, प्रभु से प्रेम ना रखे तो श्रापित है। हमारा वचन क्या कहता है? हे मेरा मन, परमेश्वर के उपकारों को ना भूलना। और जो इंसान उपकार करता है उसको भूल जाएंगे क्या? प्रभु का उपकार नहीं दिखता है आंखों में, मतलब है, लेकिन प्रभु भी इंसानों के द्वारा उपकार करता है। हम अगर बोलेंगे प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे उपकार को नहीं भूलूंगा करके मैं 10 बार भी उस पद को मैं लर्न करूं, मैं डिक्लेयर करूं, लेकिन मेरे पास पड़ोसी मेरे साथ जो उपकार किए हैं, जो 4 साल 10 साल पहले एक उपकार क्या होगा, जो 20 साल पहले क्या होगा, वो 2 दिन पहले क्या होगा, अगर उसके उपकार को मैं याद न रखूं तो कोई मतलब नहीं। मैं वही पीतल हूँ और परमेश्वर को जितना तेरा उपकार को मैं नहीं भूलूंगा बोलते कोई मतलब नहीं, वो परमेश्वर मुझे नहीं पहचानता। तो इंसान जो उसका उपकार को तेरे आंखों में दिख रहा है तो उसका उपकार को नहीं याद रख रही है, तो उसके उपकार के लिए उसको सराहना नहीं कर रही है, उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रही है, उसका एक उपकार के बदले उसका 10 उपकार नहीं कर रही है, तो मेरे उपकार को तो क्या याद रख रही होगी? और क्या तेरा धन्यवाद में वो प्रेम है?
मेरा परमेश्वर मुझे ऐसे पूछेगा, क्या तेरा जो धन्यवाद तू मुझे दे रही है उपकार के लिए, क्या उसमें प्रेम है? नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है उसके उपकार को मुझे याद नहीं है। तो जो नहीं दिखा डायरेक्ट, उसके उपकार के लिए मैं क्या उसको धन्यवाद दे रही हूँ? हालेलुया। इसीलिए क्या कहता है, हालेलुया, मैं पहला यूहन्ना 4 का 11-12 पढ़ रही हूँ। हाँ, इसीलिए 4 का, वो पहला यूहन्ना 4 का 11-12 में पढ़ रही हूँ। यहाँ क्या लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हालेलुया। मतलब पहले आपसी प्रेम, बाद में प्रभु का प्रेम, क्योंकि प्रभु का प्रेम है ही, उसके प्रेम के बिना यहाँ पे हमारा अस्तित्व नहीं है। लेकिन मैं प्रभु को अगर प्रेम कर रही हूँ, बोल रही हूँ, और मेरे आपस में मेरे कोई भाई बहन को मैं प्रेम नहीं कर रही हूँ, तो मैं प्रभु से भी प्रेम नहीं कर रही हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु इंसानों के द्वारा उपकार करते, प्रभु अपने प्रेम को इंसान के द्वारा दिखाते हैं। अगर एक एग्जांपल दे रही हूँ, देखिए एग्जांपल, ये क्या लिविंग एग्जांपल है, ठीक है। जब मेरा एमएससी नर्सिंग का एग्जाम चला, हमारा यहाँ पे जो हमारा सीलो का इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है, मेरा एमएससी नर्सिंग का एग्जाम उसके दूसरे दिन ही था, दूसरे या तीसरे नंबर दिन पे था, और मैं तो कुछ प्रिपेयर नहीं की थी। लेकिन मैं कैसे प्रिपेयर करने पाऊं करके हमारे पास्टर सागरिका में और सिस्टर विस्मिता रुक गई थी, ताकि मेरे बच्चों को स्कूल भेज सके, वो खाना ठीक से हम लोग मिल जाए खाने के लिए करके, ताकि ये पढ़ के थोड़ा एग्जाम दे कर। यही वो प्रेम है। परमेश्वर पहले ऐसे प्रेम को दिखता है कि ये सामने वाले के लिए कर रहा है कि नहीं दिल से। अगर सामने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहा है, और प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं 10 लाख रुपया तेरे चर्च में दे रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं, वो प्रेम नहीं। हालेलुया। इसलिए यह बोलता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ठीक है, पर यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन अगर आपस में हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे का दुख को समझे, एक दूसरे के लिए सहायता करें, फिजिकली प्रेयर में नहीं, किसको केयर करने के लिए, किसके फाइनेंस में, किसी को कुछ भी, आपसे जितना बन पड़े, मुझसे जितना बन पड़े, अगर मैं करती हूँ, अगर आप करते हैं, तो वो सच्चा प्रेम है जो हम ईश्वर से करते हैं। जब यीशु मसीह उसको बोला, मैंने तुमको खाना मांगा, तूने तुम लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, मैंने वस्त्र, तुम लोग मुझे वस्त्र पहनाए नहीं, तुमने मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाया, तो मैं तुमको कैसे पहचानूंगा? तो वह बोलते हैं, यीशु हम तुमको, तू कब हमसे मांगा कि हमने तुझे नहीं दिया? मेरे नाम से जो छोटा से छोटा है उसको तो तुमने कुछ नहीं किया। मतलब अगर हम आपस में करते हैं तो हम यीशु मसीह को ही करते हैं। मेरे प्रेम, हम आपस में प्रेम दिखाते हैं तो हम यीशु को ही प्रेम दिखाते हैं। हालेलुया। ये प्रेम बहुत बड़ा है। अगर यही प्रेम नहीं है हमारे पास, तो वो परमेश्वर से हम भी प्रेम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और वही पहला यूहन्ना वही 4 का 7 में क्या लिखा, अरे मैं उसको हटा, वही पहला यूहन्ना 4 के 7 में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर से जन्मा हुआ है का जो पहला निशानी है प्रेम, और आपस में इसलिए प्रेम रखना है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। मतलब हमारा ही परमेश्वर ऐसा है जिसके जीन में प्रेम है, एक स्पेशल कैरेक्टर जो और किसी में नहीं।
अगर हम उसके जिन में बढ़ रहे हैं तो प्रेम हमारा बेस है, और प्रेम नहीं तो हम परमेश्वर से नहीं जन्मे, चाहे कितना भी सामर्थ्य वाला काम कर ले। क्योंकि जब मूसा गए थे, परमेश्वर भेजे थे, वो लाठी को अगर मूसा सांप बना दे रहे थे तो उसके जादू करने वाले भी सांप बना दे रहे थे। हालेलुया। मतलब ये फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल सामर्थ कोई मतलब है परमेश्वर का जीन ना हो, उसके में भी वो सामर्थ्य वो दिखा रहा है। ऐसा वो जादू टोना विचक्राफ्ट क्या है, क्या इतना इजी है? ऑल्टर ब्रेक करना पड़ता है। मैं उसका शिकार हूं, मुझे पूछिए क्या है वो। लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य परमेश्वर का जीन का एक बेस है, कैरेक्टर है, लव, जो उसमें नहीं है। वही प्रेम ही हमको डिफर करता है उस शैतान के बीच से और हमारे परमेश्वर के बीच से। हालेलुया, आमीन। और मैं एक पढ़ना चाहती हूँ यूहन्ना 13 का 34 और 35। यूहन्ना उसका 13 का 34 और 35 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। इट इज अ कमांडमेंट, कमांड, नॉट कमांडमेंट, कमांड, एक आज्ञा, एक लॉ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यीशु मसीह जब गया स्वर्ग में चढ़ा तो वो क्या अपने चेले लोगों को ना ऑर्डर देके गया कि तुम जाओ जगत के छोर तक सुसमाचार प्रचार करो, जो कोई विश्वास करेगा उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। तो किसका अधिकार है? उसके कमांड को लेके काम करना चेलों का अधिकार है। वो चेलों से दिया, जगत जाके लोग को नहीं दिया। वहां पे बहुत लोग जिंदा थे, सबको दिया क्या? नहीं, अपने चेले लोगों को दिया जो उसके हैं। तो अगर हम उसके हैं तो ये एक आज्ञा है उसकी तरफ से कि आपस में प्रेम रखो। ये प्रेम कितना ना इम्पोर्टेंट है कि यीशु मसीह उसको आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। हमको आज्ञा मिल रहा है कि प्रेम रखना है, जैसे करके, जैसे यीशु मसीह बोला कि मेरे स्मरण के लिए रोटी खाया करो, दाख वो अपना लहू, मेरा लहू को पिया करो। ये एक आज्ञा है जो मेरे स्मरण के लिए क्या करो। ऑप्शन नहीं दिया है, मन लगे तो करना, नहीं तो नहीं करना। नहीं, मेरे स्मरण के लिए करना, मेरे जब यहाँ पे आने तक के करना। ऐसे ही ये एक करना है, यहाँ ऑप्शन नहीं है चाहो तो प्रेम रखो, नहीं तो नहीं। नहीं, यहाँ बोला है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इट्स एन ऑर्डर। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मतलब हम क्या बोलते हैं, हम कैसे यीशु मसीह को लोगों को जानेंगे? लोग कैसे जानेंगे यीशु मसीह को? तो उसका बेस है प्रेम। तब जानेंगे कि तुम मेरे चेले, तब ये जगत जानेगा कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। और जब ये प्रेम दिखाएंगे ना तभी वो हमारे मुंह की बात को सुने। अगर हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम नहीं, उनको गुस्सा कर, उनकी सहायता मदद नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब उनके लिए हमारे यहाँ पे प्रेम नहीं दिख रहा है उनकी आंखों में, तो वो हमारी बात को क्यों सुनेंगे? बच्चे भी कोई रीड टीचर का सुनते नहीं है। मेरे बच्चे आते तो नहीं, मैं वो क्लास नहीं करूंगा, वो क्लास नहीं करूंगा, वो टीचर अच्छी नहीं, बहुत बात सुनाते, बहुत डांटती है, बहुत मारती। और जो टीचर प्यार से बात करते हैं वो टीचर के क्लास में बहुत भीड़ होता है। कॉलेज में भी सेम थिंग है। जो टीचर्स को पसंद करेंगे उसके क्लास में कोई बेंच खाली नहीं मिलता। और जो टीचर थोड़ा रूड होगा उसके क्लास में गिनते गिनते भले 60 एडमिशन हो 10 लोग जाते हैं। जिन जिनको हाँ भाई पढ़ लिख के कुछ तो बन मार्क तो लाना ही है करके जा, बाकी लोग हाँ निकले उसके कोर्स में, उसके सेक्शन में कौन भी पास
ऐसा लगता है सिर्फ ही ऐसे ही बात है। अगर हम में प्रेम नहीं दिखेगा सामने वालों को, हमारा समाचार क्या सुनेगा? वो समाचार सुसमाचार हो, जो समाचार हो वो नहीं सुनेगा। लेकिन हमारा जो सुसमाचार है उसको बताना ही है। तो किसी को बताने के लिए मेरे प्रियो, आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, हम जाके तुरंत ऐसे नहीं बोलते थे मेरा प्रभु ऐसा है, मेरा प्रभु वैसा है। पहले हम उससे बात करते हैं, उसके प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, फिर बोलते हैं आप चिंता मत करें, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, मेरा परमेश्वर सुनता है। ये हमारा, क्योंकि ये हमारा प्रेम ही है, हमारे इस लहजे से हम उसको प्रेम ही दिखाते हैं। हालेलुया। और मैं एक लास्ट पढ़ाना चाह रही हूँ, पढ़ रही हूँ रोमियो 13 का 8 से 10। हालेलुया। रोमियो 13 का 8 से 10। और यहाँ लिखा है, हेडिंग में क्या लिखा है? हेडिंग में मेरे बाइबल में लिखा है एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। हम जो परिवार है, हम सिलो परिवार है, ये सिलो परिवार दूसरे परिवारों से मिलता है, अन्य जातियों से मिलता है, तो कुछ कर्तव्य है हमारे, एक दूसरे प्रति कुछ कर्तव्य है। उसमें क्या लिखा है? आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। मतलब यहाँ पे कर्जदार हो सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रेम देश है। आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हमारा यीशु मसीह क्यों आया था? व्यवस्था को बदलने आया था? नहीं, व्यवस्था को पूरा करने आया था। और किस रीति से वो पूरा किया? प्रेम की रीति से पूरा किया। हालेलुया। वो जब आया और क्रूसिफाइड हुआ, वो कौन सी रीति से? प्रेम की रीति से। इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो, तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन, आमीन। जैसे यीशु मसीह बोला था परमेश्वर को कि तूने जैसे मुझे भेजा है पापा, मैंने भी इन लोगों को भेजा है। परमेश्वर ने उसको व्यवस्था पूरी करने के लिए भेजा था, यीशु मसीह ने हमें भी व्यवस्था पूरी करने के लिए भेजा। ये परमेश्वर ने उसे प्रेम की रीति में वो व्यवस्था को पूरी कर दे बोला, और यीशु मसीह भी हमको प्रेम की रीति से वो व्यवस्था को पूरी करने के लिए भेजा है। हालेलुया। इसीलिए ये प्रेम ऐसा एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है। जैसे अगर हमारे शरीर में सब कुछ स्वस्थ रहेगा, लेकिन अगर दिल की धड़कन बंद हो जाएगा तो वो इंसान मर जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सामर्थ्य काम हो गए, बहुत सारा चीज सब चल रहा होगा, अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो वो जीवन वैल्यूलेस है। उस पर्सन को परमेश्वर नहीं जानता। यीशु मसीह बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? क्योंकि मैं तो व्यवस्था पूरी करने के लिए मेरे चेलों को भेजा था, और व्यवस्था पूरी करने का रीति प्रेम से होता है। अगर तुझमें वो नहीं तो मैं तुझे नहीं जानता। मेरे प्रियो, रैप्चर बहुत पास है, और अगर इतना पास है तो इसीलिए परमेश्वर ने शायद ये प्रेम को जो हम देखते आ रहे हैं, जो संडे में भी हमारे पापा बताए थे कि अपने पहले प्रेम को मत छोड़ो, वो आगापे लव जो बोलते हैं उसको हमेशा याद रखो। वो प्रेम है। अगर नींव हिल जाए तो ऊपर जितना मंजिला, जितना स्टारर करके बनाए हैं, हम जितना रेट का भी झूमर लगाए हो, अगर नींव टूट जाए तो वो झूमर, वो घर गिर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमारा नींव ही प्रेम है, और इस प्रेम को लेके हम जैसे करके भी हो ना हो चेष्टा करेंगे। नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर है, होली स्पिरिट है, मेरा यीशु मसीह है जो प्रेम है, खुद प्रेम है, वो जब हमारे अंदर है तो जरूर हमें प्रेम है। हम उसी बात को लेके प्रार्थना करेंगे
और जैसे करके भी उसकी दी हुई व्यवस्था को हम पूरी करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आमीन छोटी आमीन। सी वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन, आशीषित किया है इसलिए धन्यवाद देते हुए आइए एक ऊंची ताली लगा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, इस प्रेम के वचनों के द्वारा आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दिया परमेश्वर। मैं जानती मेरी सारी माँ और बहनें आपके इस प्रेम को समझे होंगे, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर हमारे साथ नए सिरे से जुड़े हैं देवेंद्र करके। जी जी, उनका आइए वेलकम जो नए सिरे से जुड़े हैं उनको हम वेलकम करते हैं। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? देवेंद्र सिस्टर आपका वीडियो ऑन करें। कोई बात नहीं, हाँ चलिए हम एक ऊंची ताली लगा के उनको हम वेलकम करते हैं। हम इसी फेलोशिप में आपका स्वागत करते हैं सिस्टर जी। We welcome you in the mighty name of Jesus। आप इस ग्रुप के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत अच्छा आशीषित हो हमेशा। आमीन आमीन। आई मेरे प्रियो, हम प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख लेते हैं ताकि प्रेयर करें। क्योंकि सिस्टर अस्मिता ऑफिस से जुड़ी हुई होती है, मैं उनको पहले चांस दूंगी, फिर वो चली जाएंगी, कहीं उनको कॉल आया तो। जी सिस्टर रश्मिता, आप प्लीज बोल दीजिए। नहीं सुनाई दे रहा है आपका कुछ भी बात। सुनाई दिया सिस्टर? हाँ अभी सुनाई दिया। सालों सभी को, मैं सिस्टर रश्मिता डिफेंस बरमाल से मैं परमेश्वर का नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिस्टर मधु का मैं धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन से सच में मैं बहुत आशीषित हुई। थैंक मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार मैं जैसे सच में उस आगा पे प्रेम की दर में रह के बढ़ूं और परमेश्वर जैसा चाहता है ऐसा मैं अपने जीवन के द्वारा थैंक यू सिस्टर। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। आप हाँ लवली बेटा बोलिए। सिस्टर लवली। सभी को शालोम। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर की महिमा करना चाहूंगी और प्रभु को ही धन्यवाद करना चाहूंगी दिन के लिए। और आज की वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। बेटा इज़राइल को प्रभु ब्लेस करे और उसको स्टडीज में, हर चीज में, स्पिरिचुअल में, हर चीज में आगे बढ़ाए प्रभु। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है गिन्नी सिस्टर के लिए जो दिल्ली से जुड़ते हैं कभी, और उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है कि उनके जो ससुर हैं उनको भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वीक है बहुत, उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देने बोली हैं। और उनका पैसा जो फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है उनका मिल नहीं रहा है, उस पैसे के लिए भी रिक्वेस्ट देने के लिए बोले हैं। तो सिस्टर ये प्रेयर ऑल्टर में रख दीजिएगा गिनी सिस्टर का। जी। और मेरी दोनों बेटियों के लिए प्रेयर, वो लोग जैसे मौसम बदल रहा है, वायरल हो रहा है सबको, उसके लिए, सभी बच्चों के लिए, सब शिलो के जितने बच्चे सबके लिए प्रेयर है कि मौसम के देखते हुए अनुसार उन सब बच्चे स्वस्थ रहें। आमीन। ठीक, हम जरूर उसके लिए प्रेयर करेंगे। आप म्यूट है सिस्टर। जी जी जयंती सिस्टर, आप बोलिए, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए। शालोम, प्रेस लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है सुंदर सहभागिता के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बहुत आशीष पाई हूँ और
मेरे पढ़े लिखे जैसे अच्छे से करेंगे मेरे दोनों बेटी, और मेरे पूरे फैमिली के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मैं सासू माँ के लिए रोज तो प्रार्थना देती हूँ, तो मेरे ससुर बोल रहे थे कि थोड़े अच्छे हुए हैं बोलकर, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना। आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बहुत ही सुंदर टेस्टिमनी। प्रभु को महिमा दे कि उनकी बेटी सच में सुरक्षित पहुंच गई है। आज के डेट में बहुत सारा चीज हम रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे हमारी जयंती सिस्टर का विश्वास है और प्रेम है परमेश्वर के प्रति, वो कभी नहीं टूटा। परमेश्वर तो हमेशा रक्षा करते हैं, उनकी भी रक्षा किए है। और आप सही बोली टीचर को, जो आप इंफॉर्मेशन दे दी, ये अच्छा काम किए हैं सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। हम जरूर Thank you. प्रेयर करेंगे विषय के लिए। और ग्रुप में भी प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। आरती सिस्टर दी है रायगढ़ से कि नित्या बिल्कुल खाना पीना नहीं खा रही है। नित्या बिल्कुल खाना पीना नहीं खा रही है, इसलिए भी प्रेयर करवा दीजिएगा। ठीक, नित्या के लिए प्रेयर करेंगे। हमारे डिफेंस से हमारा सौम्य रंजन महानंद बेटे के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। उनके पूरा परिवार के लिए, जैसे वो लोग प्रभु को जाने, हम जरूर प्रेयर करेंगे। और जी परमजीत सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। आज के वचन में जैसे हम हुए हैं, लेकिन प्रेम रखना है, और उन्होंने बताया भी कि कैसे हम आपस में प्रेम रख सकते। और मैं अपने राजा बेटे के लिए तो रोज प्रेयर देती हूँ, उसकी बेल के हो जाए इसकी बेल। और उसके बाद मैं अपने पूरे परिवार के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, और मैं अपने लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि जैसे मैं भी ठीक ठाक से रहूं, और उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ सिस्टर शालोम सभी को। हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। जी सस्मिता सिस्टर भानी पाना से। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज के वर्शिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा इजराइल, आप टॉपर बन रहे हैं ये 10th एग्जाम में। हालेलुया। और आज के वचन से बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, बहुत ब्लेस हुई हूँ। खाए हैं वो पहला तेरा, परमेश्वर को महिमा देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे ननद सुजाता नंदा, उनका मंथली पीरियड चल रहा है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है, तो वो बहुत ही वीक हो गई है, वो बुखार भी है। तो मैं रिक्वेस्ट देती हूँ कि वो जैसे बहुत जल्द ठीक हो जाए और ब्लड का फॉर्मेशन हो उनकी बॉडी में, इसके लिए। और एक बेटा है सुनील सेनापति बोल के, उनको डेंगू हो गया है, तो उनके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और मैं मेरे पूरे परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हर एक विषय में परमेश्वर हम जरूर प्रेयर करेंगे उन लोगों के लिए। मैं तो बोलती हूँ, हम जितने भी पीरियड्स में चल रहे हैं, हमारे टीनेजर्स हो, हम माए हो, चाहे मेनोपॉज में कोई जा रहा हो, उन सब के लिए एक ये रोज के रोज ये ऑल्टर में विषयों को मैं रख रही हूँ। और सब कोई याद से अगर अपने पर्सनल प्रेयर में भी ना, इसके लिए हम प्रेयर करें। सिस्टर लोग आप खुद जानते होंगे कि माए भी घर का काम भी 2-3 दिन नहीं कर पाते हैं, पेन के कारण, बुखार के कारण। बच्चों का स्टडी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ऐसा इश्यू है जिसके लिए हमको प्रेयर जैसे करके भी कर, हम जरूर रोज करेंगे। तो ये मैं यीशु मसीह के नाम से उसको रख रही हूँ। परमजीत सिस्टर, आपको और कुछ बोलना था क्या? आप हैंड रेज की है? जी सिस्टर, वो सिस्टर दविंदर आज जो जुड़ी थी सिस्टर, उसके हस्बैंड के लिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे उसका ब्लड नहीं बनता है,
तो मैं प्रार्थना करी और उसके जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए उसके लिए प्रार्थना देती हूँ। ओके सिस्टर वीडियो खोल रहे हैं अच्छा मेरा मोबाइल है ना तो मुझे ऊपर कर हाँ। देवेंद्र सिस्टर जानते हैं ये ना ये ग्रुप में बहुत लोग को पूछिए प्रॉब्लम में फंस गए तो वो निकल भी नहीं पा रहे थे। एक परमजीत सिस्टर की खुद की बहन उनको जो कैंसर हो गया था वो बिल्कुल ठीक हो गई है, जान रहे हैं तो जैसे करके भी काम करता है। आपको अगर 1-2 दिन में नहीं दिखाएगा तो रोना मत, वो हो रहा है। आपकी सब्जी 1 मिनट में बन जाएगा, ऐसे नहीं बनता है ना। आप बनाते धीमे आंच में मत बनाते होते तक इंतजार करते ही नहीं ऐसे ही उसके बिल्कुल मत रोए। आपकी के लिए बोल के दिखाते हैं और परमेश्वर ना तो उत्तर भेजता है। आप चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वो भैया जी है ना, वो भाई जी, उनका ब्लड भी बन जाएगा, आपका सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप देखना बिल्कुल, बस धैर्य लेके जुड़े रहना। आप इतने दिन धैर्य लेके जुड़े हैं, धैर्य रखे हैं ना, तो और थोड़ा धैर्य और धर लीजिए, ठीक है, पूरा ठीक हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल चिंता मत कर, है बिल्कुल चिंता मत। हम सब है ना, इतने सारे लोग देख रहे हैं ना, सब कोई आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सब बिल्कुल मत रोइए। ठीक है। तो सारिका मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप जो वचन बोला सचमुच हमको प्रभु यीशु प्रेम करता है, हम भी एक दूसरे को प्रेम करना है। तो आज जो वचन बोला था मैं बहुत खुश हूँ। शालोम सभी को जीवित पिता परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ। और आज बहुत ही आशीषित रहा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर को बताया है सही में, परमेश्वर को प्रेम रखना मतलब एक दूसरे के साथ प्रेम रखना, तो प्रेम रखना ही है। मैं देवेंद्र सिस्टर को भी बोलना चाहूंगी, सिस्टर आप बिल्कुल मत रोइए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप बना के रखिए, आपको आशीष जीवन में आप कलेक्ट करेंगे, है ना। जब भी मैं उनका अब वो टेस्टिमनी देने का जो उनका वे रहता है, जब वो बोलती है ना, उनके ऊपर इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है। ऐसे ही बोलती जी। आपका बोलना मुझे मेरे कान को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं लगता है कि आप बोलते रहे, कुछ भी हो बोलते रहे और मैं सुनती रहूं। ईश्वर और ये सारी चीजों से प्रभु को महिमा मिले, मेरा भी प्रिय रिक्वेस्ट है। और हमारे लामीदारा फेलोशिप रायगढ़ से उमा सिस्टर करके हैं, उनका पैर में स्वेलिंग आ गया है, तो उनके लिए हम उनकी कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रेयर करेंगे। आमीन। जी हम जरूर शेयर करेंगे पास्टर जी। बोलो जी सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज की वचन से मैं भी आशीषित हुई हूँ। कल मैं जो दी थी प्रेयर रिक्वेस्ट भाई के लिए, वो अभी ठीक है। हाथ पैर तो पेन जो हो रहा था अभी नहीं है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बीच में थोड़ा बुखार तो आ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर भी हमारा प्रभु महान है। परमेश्वर पिता, मुझे तो विश्वास है वो ठीक कर देंगे।
Glory to Jesus. Amen. करेंगे वैसे तो पहले से सोम बेटा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट ले ली थी और जाएगा ये अल्टर में कर चुका है। और जैसे कल हमारे पास्टर सागरिका मैम बता रही थी ना, हम कितने दिनों से एक प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल के हम भले करके भूल भी जाते होंगे, मुंह में नहीं ले भी लेते होंगे, लेकिन जब हम काउंट करते हैं वो चीज को पवित्र आत्मा रोज के रोज हमारे मुंह के द्वारा प्रेयर करवाते हैं, जैसे करके भी मैनिफेस्ट होता है, उत्तर दिखता है। तो ये सारे विषय को हमारे सोम बेटा का और गायत्री बेटी का और हमारे देवेंद्र सिस्टर का हर एक का प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे चढ़ गया है। हालेलुया। और ये जैसे करके भी उत्तर लेके आएगा परमेश्वर के यहाँ से। आमीन। परमजीत सिस्टर आप फिर कुछ बोलना भूल गई क्या? हाँ हाँ सिस्टर, आज ना मेरी पंजाब में प्रीचिंग है ना, तो पंजाब कलेशिया में, तो उसके लिए प्रार्थना दीजिएगा, कर दीजिएगा। ठीक ठीक, हम जरूर शेयर करेंगे। जी सिस्टर विनिका प्लीज बोलिए। मेरा आज शायद हंसने का दिन आज क्योंकि आज मधु सिस्टर आई है ना, इसीलिए वो जब आते हैं तो जॉय को लेके आते हैं। जी सिस्टर विनिका बोली। शालोम सभी को, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैं वचन सुनने पे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मोबाइल खराब हो रहा है, बिल्कुल चार्ज भी नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड आए तो मैं मोबाइल लेके चार्ज की और उनका मोबाइल चार्ज किया, जैसे खत्म हो गया था। लेकिन मैं टेस्टिमोनी सुनी हूँ सबका, तो प्रेम के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा यीशु मसीह तो प्रेमी परमेश्वर है। और मैं वचन सुनने के लिए क्या करूं, मैं कैसे हो रही थी। और प्रभु का भी महिमा हो, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरा मोबाइल के लिए प्यार करेंगे, जैसे मोबाइल ठीक हो जाए, बिल्कुल नहीं हो रहा है, और उसके लिए प्यार रिक्वेस्ट देना था। आमीन। ठीक है बोलो माँ, हम जरूर तो प्रार्थना। उसके लिए वो थैंक्स गिविंग डे है। हाँ जी।
मेरे प्रियो हम बाकी के
विषयों के लिए प्रेयर करेंगे, विशेष करके हमारे चरवाहे, हमारे पास्टर जी, उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे जितने भी मीटिंग्स, हमारा जो रोज का 4 से 5 का अल्टर प्रेयर हो, चाहे वीकली जो मीटिंग्स है, हमारे फ्राइडे का प्रेयर हो, सैटरडे का प्रेयर हो, संडे का प्रेयर हो, सब प्रेयर को हम यहाँ अल्टर में रखेंगे। उसके साथ साथ आगे आने वाली जितने भी प्रेयर मीटिंग, चाहे सिलो के खुद के हो या बाहर भी पास्टर लोग जाते हैं, पास्टर चंद्रिका में पास्टर सुब्रत सर जाते हैं, हमारे चरवाहे जाते हैं, उनके लिए हम प्रेयर करें। सब मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे, वहाँ के कलीसिया के हर एक मेंबर्स के लिए हम प्रेयर करेंगे, जैसे आत्मा में वो लोग बढ़े, वचन में भी बढ़ सके। वहाँ के नेटवर्क के लिए हम प्रेयर करेंगे, ताकि वो नेटवर्क ऐसा हो जाए, परमेश्वर ऐसा कुछ करे कि वो भी संडे प्रेयर में सब कोई जुड़ पाए ऑनलाइन, उनके लिए प्रेयर करेंगे। हमारे जितने एड ऑन लोग हैं मिनिस्ट्री, हमारे सीलो के साथ जुड़ गए हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे। हमारे सीलो के सारे ब्रांचेस के लिए हम प्रेयर करेंगे। और कहीं बाहर बाहर भी हमारा सीलो की तरफ से मीटिंग होता है, तो जितने लोग मीटिंग में आते हैं सबको पास्टर जी और हमारे पास्टर मैम सर लोग जब जाते हैं, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम और फाइनेंस सबको भी ऑल्टर में रखेंगे। जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने एड ऑन ब्रांचेस हैं, सब में जो लीडर हैं, जो पासवान हैं, उनके लिए प्रेयर करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रेयर करेंगे, उनके भी फाइनेंस के लिए प्रेयर करेंगे। और जो भी चीजें अगर मैं भूल भी जा रही हूँ, जो सारा विषय रिलेटेड सीलो को रिलेटेड है और मीटिंग को रिलेटेड विषय को मैं ये ऑल्टर में रख रही हूँ। उसके साथ साथ हमारे सीलो के छोटे से बड़े सबों को, उसके साथ साथ हमारे घर के मुखियों को ये मैं ऑल्टर में रख रही हूँ। उसके साथ साथ हम जहाँ जहाँ रहते हैं, हमारे कॉलोनी, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारा स्टेट, हमारा कंट्री को, हम सब के फाइनेंसेस को और हम ये इसमें रखेंगे, ये ऑल्टर में रखेंगे। मेरे प्रियो, ये जान लीजिए, अगर आप बाहर कंट्री के बारे में सुनेंगे, उनके रूल्स रेगुलेशन बहुत सारा चीज सुनेंगे, तो आप खुद जान जाएंगे हम एक ब्लेस्ड कंट्री में हैं, जिस कंट्री में सच में हमको बहुत सारा छूट मिला है। तो हमारे कंट्री के लिए प्रेयर करने में कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं। परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है हमसे, इसीलिए हम बहुत ही ब्लेस्ड जगह में है। तो ये जगह के लिए हम जैसे करके भी हम प्रेयर करेंगे। और हम जो कॉलोनी में रखे हैं, ये मत सोचिए कि हम रहे हैं, परमेश्वर हमको रखे हैं उसके असाइनमेंट के लिए। तो जैसे करके भी हम प्रेयर करेंगे। तो आइए, और भी कुछ अगर मैं भूल गई हूँ तो परमेश्वर जानता है, उस विषय को लेते हुए आइए हम प्रार्थना करते हैं। और 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, क्योंकि 22 ऑलरेडी हो गया है। आइए प्रार्थना करें। Rida laha komundere bas rahala ramandre kalsare dono mundo robos na kalere betene me dehina karamunda nama namlo robotre kalsani krendana
मेरे प्रिय एक सक्सेसफुल मीटिंग के लिए परमेश्वर के आशीषों भरा उत्तर के लिए हमें ऊंची ताली लगाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह से भरा ये सक्सेसफुल मीटिंग के लिए आपको गौरव और महिमा देते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारी सिलो मम्मी जुड़ी हैं। अच्छा, पास्टर जी हैंड रेज की है जी। पास्टर जी जी जब हम प्रेयर कर रहे थे ना, स्पिरिट में मैं सुन रही थी, कुछ दो लोग बात कर रहे हैं कुछ सर्टिफिकेट को लेकर, कुछ परेशान है, ऐसा आवाज आ रहा था। सर्टिफिकेट तो कोई भी कुछ सर्टिफिकेट को लेकर परेशान है, तो क्योंकि हम वेदी में प्रार्थना कर रहे हैं तो ये सुनने का मतलब है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और चिंता ना करें। धन्यवाद। और एक चीज, जब हम अपना टेस्टिमनी दे रहे थे ना, तब मैं लिटरली मेरे मोबाइल में देख रही थी कि राइट साइड से ना वो सुगंधी धूप जैसे वो धुआं ना, वो स्मोक ना ऊपर मेरे मोबाइल से राइट साइड से निकल रहा था। हालेलुया, हमारा बेबी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु महिमा पाए। तो हर एक विषय के लिए प्रभु को महिमा मिले। आमीन। प्रभु अपने आप को इस रीति से मैनिफेस्ट कर रहा हो, सारा चीज सफल है, सब सुन रहा हूँ, सब ग्रहण कर रहा हूँ। थैंक यू पास्टर जी, आपको परमेश्वर और भी उनके
वरदानों से, उनके सामर्थ से और नवाजे, ताकि आपकी ऐसे विषय के द्वारा हम और आशीषित हो, हम बिल्कुल बूस्ट हो जाते हैं और भी प्रार्थना करने के लिए इच्छा होती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और हमारे साथ हमारे स्पिरिचुअल मम्मी अवेलेबल है क्या? क्या वो हमारे लिए प्रेयर कर पाएंगी? जी जी, थैंक्स गिविंग आया है। सिस्टर अपनी छोटी बेटी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिए हैं। गायत्री बेटा भी सोम के लिए दी है थैंक्स गिविंग। और स्वागतिका सिस्टर, उनको नया जॉब मिल गया है सेल्स आईटी में, वो भी थैंक्स गिविंग दिए हैं। और तो किसी का नहीं दिख रहा है, तो ये 3 थैंक्स गिविंग आए हैं सिस्टर, उनको भी थोड़ा समर्पण कर दीजिएगा और हमारे लिए ब्लेसिंग प्रेयर कर दीजिए। जयंती सिस्टर का और स्वागतिका सिस्टर का थैंक्स गिविंग। हाँ, और गायत्री। अच्छा, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का ये सुंदर दिन के लिए, प्रभु ये समय के लिए जो समय आपने हमको दिया है कि आपकी वेदी में हम बैठे प्रभु, और आपके साथ हाँ प्रभु जी एक सुंदर सहभागिता करें, एक दूसरे के साथ भी हम बने रहे प्रभु। इसलिए ये जो समय आपने हमको दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज का वचन के लिए विशेष कर धन्यवाद करते हैं, और वही प्रेम में चलने के लिए आप हम सबको अनुग्रह करें। जैसा कि ये से समय में प्रभु हम ठंडे ना पड़ जाए, लेकिन हमारा प्रेम जो आपने हमसे किया है उसी प्रेम में हम बरकरार रहे और उसी को दिखा पाए जो आप चाहते हैं उसी रीति से। प्रभु आप अनुग्रह करें, आपके आत्मा के द्वारा हम हर एक को चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। सिस्टर मधु को आप आशीष करें प्रभु, और भी अपने प्रकाशन में और अपने ज्ञान में उनको बढ़ाए बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, विशेषकर हाँ प्रभु जयंती सिस्टर, गायत्री सिस्टर, स्वागतिका सिस्टर के लिए प्रभु जी, आपने अपनी प्यारी बेटियों के जीवन में प्रभु महान काम किया है। आपका अपेक्षा करके प्रभु आप पे भरोसा रख के जो उन्होंने प्रार्थना का अनुरोध किया था प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आपने अनुग्रह किया और आपसे उत्तर को वो लोग पाए हैं प्रभु, इसलिए आपका महिमा कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हम लोग धन्यवाद करते हैं, सारे बहनें मिलकर एक मन होकर प्रभु आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चों के जीवन में हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में महान कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, उन तीनों के जीवन आपका बहुतायत का अनुग्रह को भी घोषणा करते हैं, आशीष को भी घोषणा करते हैं, और भी वो बढ़ता जाए, उमड़ता जाए, उछलता जाए प्रभु, महिमा आपको मिलता रहे। हाँ प्रभु जी, जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा, विशेषकर अभी जो हाँ प्रभु जी सर्टिफिकेट को लेकर जो भी बात हाँ प्रभु आपने बोला है, आप मतलब आपने कर दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, विशेष कर धन्यवाद करते हैं, लिटरली वो विषय को आप दिखा रहे हैं प्रभु जी। हमने जितने सारे प्रार्थना किए हैं उस सुगंधित धूप की न्याय आप तक उठ रहा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रार्थना सुनने वाले नहीं, लेकिन सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर हैं। आप उत्तर भेज भी रहे हैं प्रभु, सारा मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी देखेंगे, आपके नाम की और भी बड़ाई करेंगे, आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे, महिमा करेंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु। सारा आदर सारा महिमा आपको देकर हर एक विषय के लिए विशेषकर प्रभु अभी आपके बेटे हाँ प्रभु पास्टर जी फिर से प्रेयर टूर स्टार्ट कर रहे हैं अभी से। हाँ प्रभु जी, उनका प्रेयर टूर को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो जो जगह में भी आप लेके जाएंगे वो सारी जगह में प्रभु आप उनको सुरक्षित लेके जाएंगे, और उनके जरिए प्रभु अपने नाम को ऊंचा उठाएंगे। हाँ प्रभु जी, ये अनुग्रह उनके जीवन में दिए हैं, धन्यवाद उनका हर एक विषय का भार आपने लिया है, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, भी जाएंगे प्रभु, उनका भी हाँ प्रभु संग रहे परमेश्वर, मिलन भी साथ जाएंगे प्रभु, पास्टर जी के उनके संग रहे। हाँ प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए
विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सोलर प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। आराधना।